हेलो फ्रेंड्स। हमने जो छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण की वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमने पिछली क्लास में आर्थिक सर्वेक्षण का जो पहला चैप्टर था आर्थिक समीक्षा, उसको हमने कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम आर्थिक सर्वेक्षण का जो सेकंड चैप्टर होता है जिसमें जनसंख्या है, वो पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ये दो पार्ट में वीडियो आएगा जनसंख्या का, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या के क्षेत्र में बहुत सारे आंकड़े हैं और वो आंकड़े ज्यादा हैं और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैं कोई भी आंकड़ा छोड़ना नहीं चाह रहा कि इसको मैं आपको ना बताऊं और वो पेपर में आ जाए। इसलिए जितने भी आंकड़े हैं उसको हम डिटेल में ही देखेंगे और इसलिए हम जनसंख्या का दो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाकी आपका जो है आज जनसंख्या से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कवर करेंगे। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप पिछले 2-3 साल से पीएससी का पैटर्न देख रहे हैं तो पीएससी में जो जनगणना यानी जनसंख्या से जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो ऐसा नहीं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ का है या न्यूनतम जनसंख्या या सर्वाधिक साक्षरता दर या न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, एक एक आपसे नहीं पूछ रहा है। अगर वो अब आपके पेपर में अगर सर्वाधिक साक्षरता दर भी पूछता है तो 5 जिलों को क्रम से जमाने बोलता है। सर्वाधिक लिंगानुपात भी पूछता है तो 5 जिलों को क्रम से लगाने बोलता है। यानी अब के पेपर के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको केवल एक सर्वाधिक और न्यूनतम जिला या सर्वाधिक या न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला या लिंगानुपात वाला जिला ये पढ़ना आपके लिए काफी नहीं है। अब आपको कम से कम 5 नाम तो याद होने चाहिए क्रम से जिलों के, क्योंकि 2011 से 2000 अब भी देख रहे 2022 का समय आ रहा और आप पेपर देंगे 2023 में देंगे, तो इतने समय के बीच में जनगणना से इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि अब क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इसलिए अब आप देखेंगे कि जनगणना में अब एक जिले का ना पूछ के वो 5-5 जिलों के आंकड़े पूछ रहे हैं और उसको आपको क्रम से जमाने बोलता है। तो मेरी आज की क्लास या आपके आने वाली क्लास का मकसद यही रहेगा कि जो भी आंकड़े पेपर में पूछे जा रहे हैं हम उन आंकड़ों को पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ें। अगर आप व्यापम का पेपर देने जा रहे हैं तो व्यापम के पेपर में तो सर्वाधिक और न्यूनतम ही पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप पीएससी का पेपर देना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम 5 नाम तो याद होने ही चाहिए कि किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर या मिनिमम या लिंगानुपात जो भी आंकड़ा है, कम से कम 5 जिलों का याद होना जरूरी है। तो मैं आपको आज की क्लास में वही एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चीजों का आपको याद रखना है, किन चीजों को आप स्किप कर सकते हैं, किन चीजों में थोड़ा सा याद करके भी काम चल सकता है। तो आज की क्लास अंत होने तक आपको इसकी एक विशेष जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है और किन चीजों को छोड़ना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कि आर्थिक सर्वेक्षण का सेकंड चैप्टर है जनसंख्या, उससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा और जो ऐप के स्टूडेंट हैं उनको ऐप में तो मिलेगा ही। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, तो हमने इसको पिछली क्लास में भी देखा था। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198 है। आप इसको जो है 2,55,00,000 राउंड फिगर में याद कर सकते हैं, 2.55 करोड़ ये भी याद कर सकते हैं। अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले यानी किन जिलों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 2,55,00,000 तो हमारे राज्य की जनसंख्या है। कौन से जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? रायपुर जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। रायपुर के बाद बिलासपुर जिला आता है, बिलासपुर के बाद दुर्ग जिला आता है, दुर्ग के बाद जांजगीर चांपा जिला आता है और जांजगीर चांपा के बाद राजनांदगांव जिला आता है। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या रायपुर की है, सेकंड नंबर में बिलासपुर, थर्ड में दुर्ग, फोर्थ में जांजगीर चांपा और फिफ्थ राजनांदगांव। ये 5 जिले आपको पता होने चाहिए क्रम से, क्योंकि पेपर में आप क्रम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं देखूं 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कहां पर सबसे कम जनसंख्या है, किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है, तो ये सभी डाटा जो है ये 28 जिलों के हिसाब से याद रखिएगा। सभी डाटा 28 जिलों के हिसाब से। तो कौन से जिले की सबसे कम जनसंख्या, अगर मैं ये देखूं, नारायणपुर की सबसे कम जनसंख्या है। सेकंड नंबर में आता है सुकमा, थर्ड में आता है बीजापुर, फोर्थ में आता है दंतेवाड़ा और फिफ्थ में आता है कोंडागांव। तो सबसे कम जनसंख्या नारायणपुर की, नारायणपुर से ज्यादा सुकमा की, सुकमा से ज्यादा बीजापुर की, बीजापुर से ज्यादा दंतेवाड़ा की और दंतेवाड़ा से ज्यादा कोंडागांव की। यानी अगर यहां पर मैं आपको यह बोलूं कि सबसे कम जनसंख्या किस जिले की, नारायणपुर की।
सेकंड लास्ट सुकमा, थर्ड लास्ट बीजापुर, ऐसा। क्लियर? सबसे कम नारायणपुर, उससे थोड़ी ज्यादा सुकमा की, सुकमा से थोड़ी ज्यादा बीजापुर की है। ऐसे करके 5 जिले हैं, सबसे कम नारायणपुर की, याद रखिएगा। तो पेपर में इसको आपको जमाने के लिए आता है, इसी क्रम में ऐसे ही आपको पेपर में देगा जैसे मैंने यहां पर बना के दी है। अब देखें कि इसको अगर हम एक आइडिया देखें तो रायपुर या ये सब देखें, जहां पे आपका मैदानी क्षेत्र है, शहरीकरण जहां पर ज्यादा है, वहां की जनसंख्या ज्यादा दिख रही है। अगर आप भौगोलिक आधार पे देखेंगे, जिन क्षेत्रों में जंगल ज्यादा है वहां पर की जनसंख्या भी आपको कम दिख रही है। तो सीधी सी बात है, जहां पे इंडस्ट्री होगी, शहरीकरण ज्यादा होगा, वहां की जनसंख्या गांव की अपेक्षा या जंगली क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा होती है। क्लियर? तो देखिए, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव सब मैदानी क्षेत्र हैं और यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव सब जंगल के क्षेत्र हैं। तो यहां पर देखिए जनसंख्या कम है, क्योंकि यहाँ शहरीकरण कम है, उद्योग कम है, इसलिए जनसंख्या जो रहती है, उद्योग जहां पे ज्यादा रहेगा, जहां पे रोजगार के साधन ज्यादा रहेंगे, जनसंख्या वहां पलायन करती है। तो इसलिए शहरों की जनसंख्या ज्यादा होती है और ये जो जंगल के आसपास के क्षेत्र की जनसंख्या है वो कम है। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में एससी वर्ग की जनसंख्या है 32,74,269, 32,74,269। इतनी जनसंख्या यानी 2,55,00,000 लोगों में से 32 लाख लोग अनुसूचित जाति वर्ग को बिलोंग करते हैं। अगर मैं देखूं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले, ऐसे कौन से जिले जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? जांजगीर चांपा। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग जांजगीर चांपा में रहते हैं, सेकंड नंबर में रायपुर में रहते हैं, थर्ड नंबर बिलासपुर, फोर्थ बलौदा बाजार और फिफ्थ है दुर्ग। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग जांजगीर चांपा, रायपुर, बिलासपुर, बलौदा बाजार और दुर्ग में रहते हैं। अगर मैं न्यूनतम देखूं, सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग कौन से जिले में है? सुकमा में सबसे कम है, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। सबसे कम किसमें? सुकमा। अब इधर आप बढ़ते जाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे कम सुकमा, उससे ज्यादा नारायणपुर में, उससे ज्यादा बीजापुर में, उससे ज्यादा दंतेवाड़ा में, उससे ज्यादा बस्तर में। सबसे कम कहां है? सुकमा। तो बॉटम 5 ये हैं, टॉप 5 ये हैं। बॉटम 5 सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, और टॉप 5 जांजगीर चांपा, रायपुर, बिलासपुर, बलौदा बाजार और दुर्ग। तो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या और न्यूनतम संख्या कौन से जिले में? 5-5 मैंने बता दिए। अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 78,22,902, 78,22,902, यानी आप बोल सकते हो लगभग 78 लाख के आसपास अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। अगर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कौन से जिले में रहती है, तो सबसे ज्यादा जसपुर जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, सेकंड में बस्तर है, थर्ड में रायगढ़ है, फोर्थ में कोरबा है, फिफ्थ में सरगुजा। तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जसपुर, बस्तर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहां रहती है? न्यूनतम रहती है बेमेतरा में, मुंगेली, रायपुर, दुर्ग, नारायणपुर। सबसे कम कहां है? बेमेतरा। बेमेतरा से थोड़े से ज्यादा मुंगेली, मुंगेली से थोड़े से ज्यादा रायपुर, रायपुर से थोड़े से ज्यादा दुर्ग, और दुर्ग से थोड़े से ज्यादा नारायणपुर। तो टॉप 5 है जसपुर, बस्तर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा। बॉटम 5 है बेमेतरा, मुंगेली, रायपुर, दुर्ग और नारायणपुर। ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। अब ये क्या चीज है वो आपको समझना पड़ेगा। यानी यहां पर यह बता रहा है कि अगर किसी क्षेत्र में 100 लोग रह रहे हैं तो उस 100 में से कितने अनुसूचित जाति के हैं वो ये बता रहा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग मुंगेली में प्रतिशत के हिसाब से जाता है। यानी अगर मुंगेली में 100 लोग हैं तो 100 में से 27 लोग एससी कैटेगरी के रह रहे हैं। मुंगेली में 100 लोग अगर रह रहे हैं तो 100 में से 27 लोग एससी कैटेगरी के।
सेकंड में जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से 24 लोग एससी कैटेगरी के हैं। अगला है बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से 23 लोग एससी कैटेगरी के हैं। फिर है बिलासपुर, 100 में से 18 लोग, अगर बिलासपुर में 100 लोग रह रहे हैं तो 18 लोग एससी कैटेगरी के हैं। सेम है 5वें नंबर पे बेमेतरा, 100 लोग रह रहे हैं तो 18 लोग उसमें एससी कैटेगरी के। तो ये टॉप 5 है। मुंगेली में सबसे ज्यादा परसेंट के हिसाब से अनुसूचित जाति के लोग, मुंगेली में सबसे ज्यादा है परसेंट के हिसाब से, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, बेमेतरा, ये टॉप 5 है। अगर यहां पर मैं बॉटम 5 देखूं कि अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम किस जिलों में है, तो सबसे कम है सुकमा में। यानी सुकमा में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से केवल एक आदमी अनुसूचित जाति का है। सेकंड है बस्तर, 100 लोग में से 1.77 लोग, एवरेज 1.77 लोग आपके एससी कैटेगरी के। थर्ड है नारायणपुर, 100 में से 3 ही लोग यहां पर एससी कैटेगरी के होंगे। फोर्थ है दंतेवाड़ा, फिफ्थ है बीजापुर। तो न्यूनतम प्रतिशत के हिसाब से सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। तो मैंने आपको सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से और न्यूनतम मैंने आपको यहां बता दिया। अब हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत, यानी अनुसूचित जनजाति के लोग प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा कहां रहते हैं, तो सुकमा। सुकमा में अगर आप 100 लोग मिलेंगे तो 100 में से 83 लोग अनुसूचित जनजाति के होंगे, एसटी के होंगे। बीजापुर में 80%, 100 में से 80 लोग एसटी कैटेगरी के होंगे। नारायणपुर में 100 में से 77 लोग एसटी कैटेगरी के होंगे। दंतेवाड़ा में 100 में से 71 लोग एसटी कैटेगरी के होंगे। कोंडागांव में 100 में से 71 लोग एसटी कैटेगरी के होंगे। तो एसटी कैटेगरी प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा सुकमा में, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव में। 5-5 आपको याद करना पड़ेगा, भले ही आप ये परसेंट याद मत कीजिए, ये परसेंट आप याद मत कीजिए चलेगा, परसेंट हमको नहीं पढ़ना है, हमको क्रम से जमाना है। अगर मेरे को क्रम से पता है कि सुकमा के बाद बीजापुर आएगा, बीजापुर के बाद नारायणपुर आएगा, तो पेपर में मेरे को मैचिंग भी दे दिया, तो मेरे को तो पता है ना सुकमा में सबसे ज्यादा है तो सुकमा सबसे ज्यादा वाला मैं मारूंगा। मेरे को पता है कि बीजापुर में सुकमा से कम है तो सुकमा से कम वाले बीजापुर में मारूंगा। ऐसे आपको ये टॉप 5, और ऐसा नहीं देता कि कोई बीच के जिले उठा के दे देगा, आपको ऐसे नहीं देगा। 2 जिले टॉप का देगा, 2 जिले बॉटम का देगा। आपको उसमें जो टॉप और बॉटम 5-5 तो याद कर ही रहे हो आप, 10 तो आपको पता ही है, तो वहां से आप मैचिंग कर सकते हो। तो ये आंकड़ा डेटा याद करना जरूरी नहीं है, आपको नाम और उसका क्रम याद करना जरूरी है। अगला देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कौन प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में सबसे कम है, तो रायपुर। रायपुर में 100 में से केवल 4 आदमी आपको एसटी कैटेगरी का मिलेगा। बेमेतरा 4.67%, दुर्ग 5.88%, मुंगेली 10.37%, जांजगीर चांपा 11.56%, 11.56%। तो आपको यह भी डेटा याद करना नहीं कि केवल रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, मुंगेली और जांजगीर चांपा, ये याद करना जरूरी है कि यहां पर एसटी कैटेगरी के लोग परसेंट के हिसाब से सबसे कम का है, रायपुर में, फिर बेमेतरा में, फिर दुर्ग में, फिर मुंगेली में और फिर जांजगीर चांपा में। तो ये हो गया बॉटम 5। अब आपको यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कुल जनसंख्या वृद्धि दर, जिसको कि हम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बोलते हैं। अगर मैं बोलूं 2011 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो इसका मतलब यह है कि 2001 की तुलना में जो 10 साल गए और 2011 आया, तो इस 10 साल में जनसंख्या कितना बढ़ी परसेंट के हिसाब से। अगर मान लीजिए 2001 में किसी क्षेत्र की जनसंख्या 100 है, 2011 में वो 120 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 20 बढ़ी, यानी 20% की वृद्धि हुई। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर यानी 10 साल में उस क्षेत्र की जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1981 से 91 के मध्य, 1981 से 91 के मध्य छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर 24.23% थी,
यानी 1981 से 91 के बीच में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 10 साल में 24% बढ़ी थी। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इसमें कबीरधाम में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी, लेकिन नारायणपुर और मुंगेली में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर था। यानी 1981 से 91 के बीच में नारायणपुर और मुंगेली के क्षेत्र में जनसंख्या घट गई थी बढ़ने की जगह। तो पेपर में अधिकतर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ऋणात्मक वृद्धि दर। ऋणात्मक वृद्धि दर का मतलब वहां की जनसंख्या पिछले जनसंख्या के हिसाब से घट गई है। तो 1981 में जो नारायणपुर और मुंगेली की जनसंख्या थी वो 1991 आने में घट गई। अगर 1981 में 10 था तो 1991 में 8 हो गई, यानी घट गई। तो इसी को यहां पर बोला गया है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 91 के बीच में नारायणपुर और मुंगेली का था, क्योंकि यहां पे जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा घट गई थी। 1991 से 2001 के मध्य छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर 19.7 थी, यानी 1991 में जितनी जनसंख्या थी 2001 में 19% बढ़ गई। बालोद में सर्वाधिक थी, यानी बालोद में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी इस दौर में 1991 से 2001 के बीच। लेकिन जो बलौदा बाजार का क्षेत्र था वहां ऋणात्मक वृद्धि दर रहा, यानी बलौदा बाजार के क्षेत्र में जिले में 1991 से 2001 में आने में जनसंख्या घट गई। तो ये जनसंख्या जो घटी है ये आपको याद रखना है, ऋणात्मक वृद्धि दर 1981 से 91 के बीच में नारायणपुर और मुंगेली में रहा, जबकि 1991 से 2001 के बीच में बलौदा बाजार की जनसंख्या घट गई। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं यहां पर, अब देखते हैं 2001 से 2011 के मध्य राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर। यानी 2001 से 2011 जब जनगणना हुई तो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, यानी 2001 की तुलना में 2011 में कितनी जनसंख्या हमारी बढ़ी, वो था 22.61%। यानी 2001 की तुलना में छत्तीसगढ़ में 2011 में 22.61% जनसंख्या वृद्धि दर है। इसी को बोलते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी, 22% बढ़ी। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, बलौदा बाजार में हुई। 2000 देखिए 1991 से 2001 के बीच में बलौदा बाजार की जनसंख्या घटी थी, लेकिन 2001 से 11 के बीच में सबसे ज्यादा बढ़ी किसकी, बलौदा बाजार की। 49% जनसंख्या बढ़ गई। यानी अगर आप ये बोल लीजिए कि 2001 में अगर यहां की जनसंख्या 100 थी तो 2011 में बढ़कर 149 हो गई, 49% बढ़ गए। सेकंड में है बेमेतरा 42%, कबीरधाम 40%, मुंगेली 38%, रायपुर 32%। डेटा केवल पहले का याद रखिएगा, नीचे का डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा बलौदा बाजार, फिर बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली और रायपुर। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, सुकमा 8.16%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर सुकमा, 8% केवल लोग बढ़े 10 साल में। फिर आता है बीजापुर 8.78%, फिर आता है बालोद 10%, कोरिया 12%, धमतरी 13%। डेटा केवल सुकमा का याद कीजिएगा 8.16, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी का क्रम याद कीजिएगा बस जिले का, ये आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। तो सुकमा, बीजापुर, बालोद, कोरिया, धमतरी ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, नोट देखिए, राज्य के 7 जिले ऐसे हैं, 2011 की जनगणना के हिसाब से राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर से ज्यादा है। यानी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर है 22.61% 2011 की जनगणना के अनुसार। तो हमारे 7 जिले ऐसे थे जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 22.61% से ज्यादा रही है। हम तो पूरे जिले का अगर हम एवरेज निकालेंगे तब 22.61% आ रहा है जो हमारे राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है। लेकिन 7 जिले ऐसे थे जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 22.61% से ज्यादा रही है। जैसे आप 5 तो यही देख रहे हैं, बलौदा बाजार की 49%, बेमेतरा की 42%। तो ऐसे टोटल 7 जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 22.61% से ज्यादा रही है। आगे देखते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। लिंगानुपात क्या होता है?
1000 पुरुषों की अपेक्षा उस क्षेत्र में कितनी महिला हैं। 1000 पुरुष है तो उसके मुकाबले उस क्षेत्र में कितनी महिला है, इसको बोलते हैं लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। 1991 में राज्य का लिंगानुपात था 985, 2001 में 989 हुआ। देखिए 1991 में ये लिंगानुपात है 985। अब यहां पर कितनी बढ़ोतरी हुई है, +4, 4 की बढ़ोतरी हुई, 2001 में 989 हो गया। फिर देखिए 2 की बढ़ोतरी हुई है, 2 की बढ़ोतरी हुई है तो 991 2011 में हुआ। तो कभी कभी पेपर में यह पूछता है कि लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है, 4 की, 2 की, 1 की, ऐसा। तो 1991 से 2001 के बीच में 4 की बढ़ोतरी हुई, यानी अगर 1999 में 1000 पुरुषों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में 985 ही महिला थी, 2001 में यह बढ़कर 989 हो गई, 1000 पुरुष के मुकाबले 989 महिला, 2011 में 991, यानी 1000 पुरुष के मुकाबले 991 महिलाएं हमारे राज्य में हैं। अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात है कोंडागांव का। कोंडागांव में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1033 महिला है। सेकंड में आता है दंतेवाड़ा, जहां पर 1000 पुरुषों के मुकाबले 1033 महिला है। फिर बालोद, गरियाबंद, महासमुंद। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बालोद, गरियाबंद, महासमुंद। यहां पर लिंगानुपात देखिए सब 1000 से ज्यादा है। ऊपर का याद रखिएगा, बाकी क्रम याद रखिएगा। न्यूनतम देखें तो सबसे कम लिंगानुपात है रायपुर में। आप देखिए जितना शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं आपका लिंगानुपात घट रहा है। रायपुर 963, 1000 पुरुषों के मुकाबले 963 ही महिलाएं हैं। दुर्ग 966, कोरिया 968, कोरबा 969, बिलासपुर 970। तो ये क्षेत्र हैं जहां पर लिंगानुपात कम है। सबसे कम रायपुर, दुर्ग, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, ये आपका न्यूनतम लिंगानुपात है। अब पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके ऐसे 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे कितने जिले हैं जिसका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, यानी वहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ऐसे जिले जिनकी लिंगानुपात 1000 से ज्यादा, ऐसे जिलों की संख्या है 13। याद रखिएगा, ऐसे जिलों की जनसंख्या है कितना, 13 जिले। 13 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, 15 जिले ऐसे हैं, 15 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात से ज्यादा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 991। तो हमारे 15 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 991 से ज्यादा है। 13 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। 15 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात हमारे छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात से ज्यादा है, 991 से ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसा कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात के बराबर है, वो है रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले का लिंगानुपात भी 991 है और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात भी 991 है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रायगढ़ जिला ऐसा है जिसका लिंगानुपात छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात के बराबर है। 13 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। 15 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 991 से ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात यानी एससी कैटेगरी में लिंगानुपात। 1991 में एससी कैटेगरी का लिंगानुपात था 987, यानी एससी कैटेगरी में 1000 महिला के मुकाबले केवल 1000 पुरुषों के मुकाबले 987 महिला थी। 2001 में यह आंकड़ा 994 हो गया और 2011 में भी यह आंकड़ा सेम है 994, यानी अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 2001 और 2011 में सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसे ही आंकड़े पेपर में आते हैं। 2001 और 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात ना तो बढ़ा है ना तो घटा है, सेम रहा है 994। अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का लिंगानुपात किन जिलों में रहा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति का लिंगानुपात राजनांदगांव में रहा है 1035,
बालोद में रहा है 1034, धमतरी में 1028, कांकेर में 1024, बस्तर में 1024। तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का लिंगानुपात किस जिले में है पूछा जाए तो राजनांदगांव मैक्सिमम है 1035। बाकी तो आप क्रम याद कीजिए, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, कांकेर और बस्तर। न्यूनतम अनुसूचित जाति का लिंगानुपात अगर बोला जाए तो सुकमा में सबसे कम है 932। यानी सुकमा में जितने भी अनुसूचित जाति के अगर 1000 पुरुष है सुकमा में, तो उस अनुसूचित जाति की महिला कितनी है 932। 1000 पुरुषों के मुकाबले वहां पे 932 महिला है। सेकंड में दंतेवाड़ा 961, बिलासपुर 964, कोरबा 965, बीजापुर 967। इसका आंकड़ा याद कीजिए, बाकी का क्रम याद करना है आपको, यही पेपर में आते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात। अगर हम अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात की बात करें तो 1991 में यह था 1009, 2001 में यह बढ़कर हो गया 1013 और 2011 में यह बढ़कर हो गया 1020। तो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात लगातार बढ़ रहा है। आप देख लीजिए अनुसूचित जनजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है, यानी महिलाएं 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा है अनुसूचित जनजाति की। तो 1009 आपका देख लीजिए, यहां पर 1991 में था, 2001 में 1013 हुआ, 2011 में 1020 हो गया। अगर मैं यहां पर देखूं कि सर्वाधिक लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति का किन जिलों में है, दंतेवाड़ा 1067। यहां पर अगर 1000 एसटी कैटेगरी के पुरुष हैं तो 1067 एसटी कैटेगरी की महिला है वहां। सेकंड में बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव, सुकमा। दंतेवाड़ा, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव, सुकमा, ये आपको क्रम पता होना चाहिए, इसका आंकड़ा याद होना चाहिए। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कहां पे है, रायपुर 974, दुर्ग 976, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। सबसे कम अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात यही है, रायपुर, दुर्ग, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। रायपुर का आंकड़ा याद करना है, बाकी का क्रम याद करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में शहरीकरण, यानी छत्तीसगढ़ की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है। तो छत्तीसगढ़ की 23.24% जनसंख्या, यानी लगभग छत्तीसगढ़ की 23% जनसंख्या शहरों में रहती है। यानी छत्तीसगढ़ की आप ये बोल सकते हो 76% जनसंख्या गांव में रहती, ग्रामीण में रहती है। तो शहरीकरण का परसेंट है छत्तीसगढ़ का 23.24% 2011 की जनसंख्या के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से। और 76%, इसका उल्टा कर दो तो 76% ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है। अगर मैं देखूं कि सर्वाधिक शहरों में रहने वाली जनसंख्या कौन से जिले में है, तो दुर्ग की 64% जनसंख्या शहरों में रहती है। अगर यही उल्टा राटा पूछा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम रहती है, तो दुर्ग। शहरों में सबसे ज्यादा है तो गांव में सबसे कम ही तो हुआ। दुर्ग जिले में 64% लोग शहरों में रहते हैं, तो जितने बचे वो गांव में रहते हैं, यानी सबसे कम गांव में कहां रहते हैं, दुर्ग जिले में। तो शहर पूछे तो इसको याद रखना, गांव पूछे तो इसी को उल्टा कर देना। गांव पूछे तो जो न्यूनतम है वो मैक्सिमम हो जाएगा, शहर पूछे तो ये मैक्सिमम है। तो दुर्ग में 64% लोग दुर्ग के शहर में रहते हैं। फिर है रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, कोरिया। दुर्ग, रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, कोरिया, यहां की जनसंख्या सर्वाधिक शहरों में रहती है। पहले का आंकड़ा याद रखना है, बाकी का क्रम याद रखना है। न्यूनतम बलरामपुर की 4% जनसंख्या ही केवल शहरों में रहती है। बाकी अगर मैं बात करूं लगभग 95% जनसंख्या गांव में रहती है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कौन से जिले की है, तो बलरामपुर। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या किस जिले की है, दुर्ग। अगर आपसे इसी चीज को याद रखिएगा, पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, उल्टा बस करना है। एक याद कर लीजिए, शहरीकरण याद कर लीजिए, ग्रामीण अपने आप हो गया। तो सबसे न्यूनतम अगर देखें शहरों में बलरामपुर, गरियाबंद, जसपुर, सूरजपुर, मुंगेली। याद कौन सा रखना है, बलरामपुर का आंकड़ा, बाकी का क्रम याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पेपर अगर पीएससी देना है तो आपको ये क्रम तो पता होना ही चाहिए। एक से काम नहीं चलेगा, आपको 4-5 मिनिमम 3 तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, लेकिन पीएससी भी उसी तरीके का पेपर बनाएगा, आखिरी 2 को बदल देता है। तो 5 आप याद करेंगे तो आप सेफ जोन में हैं, 3 याद करेंगे तो 70% सेफ जोन में,
एक याद करेंगे तो आप कोई जोन में हो ही नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर। तो अगर मैं देखूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर थी 70.28%। यानी राज्य की 70% जनसंख्या ऐसी 2,55,00,000 में से 70% ऐसे हैं जो किसी एक भाषा को लिख या पढ़ सकते हैं। तो राज्य की साक्षरता दर है 70%। अगर इस 70% में देखूं तो पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.27%, 80.27% पुरुष साक्षर है। यानी छत्तीसगढ़ में अगर 100 पुरुष रह रहे हैं उसमें से 80 साक्षर है। महिला 60.24%, अगर छत्तीसगढ़ में 100 महिलाएं तो उसमें से केवल 60 महिलाएं पढ़ी हैं, साक्षर हैं। अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले। सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से जिले की है? दुर्ग जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। सेकंड में है रायपुर, बालोद, धमतरी, राजनांदगांव। दुर्ग जिले की मैक्सिमम है 82%। बाकी आपको क्रम याद होना चाहिए, रायपुर, बालोद, धमतरी, राजनांदगांव। साक्षरता, लिंगानुपात, यहां सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले अगर जिले देखे तो सुकमा सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, 34% साक्षरता है। उसके बाद बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, ये न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले। सबसे कम सुकमा की है 34%, फिर है बीजापुर 40 और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये है आपका, यहां पे जो है यहीं पर मैं आज की क्लास को एंड करूंगा। इतना डेटा आप याद कीजिए। सेकंड क्लास जब इसकी बाद की क्लास आएगी उसमें मैं आपको इसके और महत्वपूर्ण आंकड़े को बताऊंगा कि कौन से जिले में अनुसूचित जाति का साक्षरता दर ज्यादा है, कौन से जिले में अनुसूचित जनजाति का साक्षरता दर ज्यादा है, कौन से जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं का साक्षरता दर ज्यादा है, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का साक्षरता दर ज्यादा है, या पुरुष का किस में ज्यादा है। ये सब पेपर में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप पिछले साल के भी पीएससी देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आए और 5 जिलों को क्रम से जमाने बोला है। तो इसको हम आगे अगली क्लास में बढ़ाएंगे और इसका जो आपका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा और आपका जो भी ऐप वाले बच्चे हैं उनको ऐप में मिल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। आपको आंकड़ा जो है समराइज यहाँ पर फॉर्म में मैं दिया हूं, तो आपको ये आंकड़ा याद करने में आसानी होगी। जो चीजें मैंने आपको बताया है उसको ध्यान रखकर पढ़िएगा, आपका ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।